सिर्फ वास्तु से करें हर कलेश के उपाय। तो बेसिकली इस वीडियो पे बताया जाएगा कि भैया आपके घर यदि कलेश चल रहे हैं या नॉट ओनली घर, आपके फैमिली में भी कलेश चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं वो भी बताया जाएगा और इसकी रेमेडी भी बताई जाएगी एंड पे कि भैया आप सिर्फ वो 3-4 रेमेडी करके कंप्लीटली शांति कैसे पा सकते। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आता है ओपन ईएनई, खुला हुआ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। सब कईयों को ये नहीं पता होगा जिनको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट या ईएनई होता क्या वो मैं बता दूं। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट मतलब ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच का जोन या डायरेक्शन। इस पे अगर देखेंगे तो ये हो गया हमारा ईस्ट डायरेक्शन, ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट दैट मींस ये वाला जोन जो प्रॉपरली अगर आप ग्रिड कराएंगे मैप को तो 67 डिग्री या 67.5 डिग्री के आसपास आएगा वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन। अब भैया यदि आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ओपन है, लेट अस सपोज वहां पर बालकनी, क्योंकि बालकनी भी ओपन टू स्काई एरिया पे आ जाता है, या फिर ईएनई कट है आपका, या फिर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इम्बैलेंस है, आपके फैमिली में कभी खुशियां रहेंगे नहीं। सारा मतलब कहते हैं ना एक चहल पहल खत्म हो जाएगा फैमिली में। ऐसे बहुत से आप घर देखे होंगे जिनके घर में किसी चीज की कमी नहीं है, लिटरली किसी भी चीज की कमी नहीं है, मतलब धन दौलत शोहरत सारों चीज से वो लोग सक्षम है, लेकिन घर पे खुशियां ही नहीं है। आप उनके घर पे घुसेंगे, घुसते साथ तब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हो जाएंगे, ना कोई किससे बात कर रहा है, 2 टाइम का खाना बस खा ले रहे हैं, हाँ ना में बात हो जा रही है, बस सब अपने मोबाइल पे अपने में लगे हुए हैं। मतलब फैमिली के अंदर एंटरटेनमेंट सारा खत्म। तो ईएनई की प्रॉब्लम होती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की। यदि आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कट है या फिर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में कुछ ज्यादा ही बालकनी है या फिर पूरा ओपन एरिया है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, या फिर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया कुछ आ गया, तो भैया ट्रीट करवाइए, अदरवाइज ये वाला प्रॉब्लम आप झेलोगे ही झेलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, स्पेशली फैमिली से रिलेटेड। सेकंड आ जाता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। बहुत 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 ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। जिनका साउथ वेस्ट खराब रहता है फैमिली प्रॉब्लम होती ही होती है, बिल्कुल रिलेशनशिप प्रॉब्लम फैमिली में रहेंगे, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, बहन बहन से लड़ ले रही, बड़े होके भी बच्चे में लड़ रहे तो बात अलग, बड़े बड़े में लड़ ले रहे हैं, अरे भैया तू फोटो खींची मुझे बुलाया नहीं, इतने से बात में लड़ाई होता है। भैया तुम अकेले ही अकेले फोटो खींच ली, मुझे इन्वॉल्व नहीं की, तुम उसके लिए खाने का ऑर्डर नहीं की, मेरे लिए नहीं की, मुझे अलग मानती हो तुम। ये एक एज तक छोटे में हो रहा है तो चलिए समझ आता है, बच्चे बुद्धि रहते हैं कर लेते हैं, बट भैया ये चीज मैं देखा हूँ 30-30 32-32 साल की फीमेल लड़ते रहते हैं इस चीज में। एंड नॉट ओनली फीमेल से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यदि आपका साउथ वेस्ट बैलेंस नहीं है फैमिली इश्यूज होंगे, रिलेशनशिप टूटते जाएंगे आपके लगातार, सबसे रिलेशनशिप खराब होते रहेंगे। भैया साउथ वेस्ट को ट्रीट करिए, वहां स्पेशली टॉयलेट वगैरह बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। टॉयलेट आ जाता है तो उसे ट्रीट करवाइए। और साउथ वेस्ट मेजरली एक और प्रॉब्लम रहती है, जिन लोगों का टॉयलेट वगैरह कुछ नहीं भी आ रहा है उनको भी ये प्रॉब्लम देखी गई कि साउथ वेस्ट का स्लोप नीचे रहता है। स्लोप मतलब क्या हो गया मैं कैसे बताऊं, जैसे सोचिए जमीन है आपकी, ये एरिया इस जगह का फ्लोरिंग का एरिया आपका ऊपर है, इस जगह का फ्लोरिंग का एरिया नीचे है, तो समझे जो स्लोप होता फ्लोर लेवल पे नहीं, किसी किसी घर का थोड़ा, वैसे आजकल ऑलमोस्ट लेवल के बन रहे हैं, बट जो पुराने घर बने आज से 10 साल पहले 8 साल पहले उनका फ्लोरिंग का उतना ज्यादा मेजरमेंट नहीं किया जाता था, कईयों के करते भी होंगे तो फ्लोर थोड़े से ऊपर नीचे बनते थे। तो लेट अस सपोज ये हो गया साउथ वेस्ट का फ्लोर, ये थोड़ा सा नीचे रहता है, मतलब अगर आप पानी डालेंगे तो साउथ वेस्ट की तरफ बह के जाएगा, उस जोन पे थोड़ा बहेगा, आप समझ जाएंगे फ्लोरिंग नीचे है वहां की। जिनका भी साउथ वेस्ट डाउन रहता है, वहां की स्लोप डाउन रहती है ना, उनके घर में फैमिली प्रॉब्लम आने, सेकंड जो इशू आता है उनकी लाइफ कभी स्टेबल नहीं रहती, लाइफ में उथल पुथल मची ही रहती है, तो ये मेजर प्रॉब्लम हो जाता है। सेकंड आता है, नेक्स्ट आता है ईस्ट डायरेक्शन, बहुत मेजर रोल प्ले करता है। यदि आपका ईस्ट डायरेक्शन भी बैलेंस नहीं है, स्पेशली ईस्ट डायरेक्शन में, अगर मैं आपको टिप बता रहा हूँ इस लॉन्ग वीडियो की, यदि आपके ईस्ट डायरेक्शन में रेड कलर या ब्राइट रेड कलर है ना, आपके फैमिली में फादर से बनने ही नहीं वाले, तो आप लाख कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ बात में डिस्प्यूट चलता ही रहेगा, या तो आप बात ही नहीं करोगे अपने फादर से, या तो थोड़ी बड़ी जो बात होगी ना उसमें भी लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, आप लोग थॉट मैच करेंगे ही नहीं, कभी एग्री होगे ही नहीं, चाहे आप सही हो चाहे फादर सही हो, जो भी सही हो वो डिसएग्रीमेंट होगा ही होगा। यदि आपका ईस्ट डायरेक्शन बैलेंस नहीं है तो, और नॉट ओनली फादर, बाकी इश्यूज भी आ सकते हैं, ठीक है। तो भैया ईस्ट डायरेक्शन को बैलेंस करना है, क्योंकि यदि ईस्ट डायरेक्शन आपका प्रॉपरली बैलेंस नहीं है तो फादर वाला तो मैंने बताया। सेकंड जो इशू आते हैं ना, कम्युनिकेशन गैप आने लगता है, गलतफहमी बहुत ज्यादा होने लगती है। आप कुछ चीजें कई सुने होगा ना, कई लड़ाई झगड़े में, मतलब फैमिली डिस्प्यूट में जबरदस्ती के गुस्से, क्यों तू मेरे को ये बोली थी,
जबकि वो बोल ही नहीं रहती, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होता है? कम्युनिकेशन गैप की वजह से। यदि आपका एज डायरेक्शन बैलेंस नहीं है, आपको कम्युनिकेशन इश्यूज आएंगे ही आएंगे। या तो आप अपनी बात नहीं रख पाओगे, या तो आप बात रखोगे भी तो सामने वाला उसे गलत समझ ले। कम्युनिकेशन गैप की प्रॉब्लम आएगी, या फिर कम्युनिकेशन इश्यूज की प्रॉब्लम आएगी, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की इशू आएगी। इसलिए एज डायरेक्शन को बैलेंस करना बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट अब आ जाता है रेमेडी पे। ये प्रॉब्लम तो बता दिए, साथ में रेमेडी भी। ये मैं कुछ जो रेमेडी बता रहा हूँ ना, वो पूरा एक कंक्लूजन, एक निचोड़ बता रहा हूँ, सोच लीजिए, कंक्लूड कर रहा हूँ। यदि ये प्रॉब्लम है तो भैया ये रेमेडी कर लीजिए, सॉर्ट आउट होने लगेंगी, न्यूट्रलाइज होने लगेंगी कुछ हद तक। पहली जो रेमेडी है, सिल्वर मून पेंडेंट। सिल्वर का मून जो चांद रहता है ना, उसका एक पेंडेंट आता है चांदी का, चांद का, ठीक है। मून बने रहता है, हाफ मून बने रहेगा, कटेड मून। आप वेबसाइट पे भी मिल जाएगा आपको, महाशुभ.com पे पड़ा होगा शायद, वहां पे मिल सकता है। बाकी आप नॉर्मली अपने जो भी आसपास सुनार का दुकान या ज्वेलरी शॉप है, वहां भी आपको मिल जाएगा इजीली। तो चांदी के जो चांद रहते हैं उसका चांद बनाइए, हाफ मून, फुल गोला मून मत बनाइए, ठीक है। हाफ मून बनाइए। आप देखेंगे बच्चों को पहनाया जाता है ये स्पेशली। तो उस चांदी के चांद को, चाहे या फिर चांदी का बना हुआ चांद को आप धारण करिए आप गले पे, पेंडेंट के तौर पे, ठीक है। सेकेंड जो रेमेडी, ऑफर वाटर टू सन। रेगुलर आपको उगते हुए सूरज को पानी देना है। अब उगते हुए सूरज को पानी देने का ना एक पर्टिकुलर टाइम होता है, इस सनराइज के 1.5 घंटे के अंदर देना रहता है, तब वो रेमेडी वर्क करती है। और उस पे भी ये है कि जब आप जल तर्पण करो, तब जो सन की रेज है वो पानी से होते हुए आपके आंखों में पड़े, वो एज अ प्रिज्म वर्क करता है। अब जिनको नहीं पता प्रिज्म होता क्या, वो गूगल कर लीजिएगा। तो वो वाटर का जो फ्लो है वो एज अ प्रिज्म वर्क करना चाहिए। तो जब सनरेज वहां से पास हो तो उसकी रेज आपकी आंखों में पड़नी चाहिए। तभी हो पाएगा जब आप सनरेज के 1.5 घंटे के अंदर ही करो। जो 11-12 बजे सो के उठ रहे हैं, चढ़ा रहे हैं पानी, मुंह में गिर जा रहा है पानी, वो नहीं करना है। इसलिए सनराइज के 1.5-2 घंटे, 2 घंटा भी ज्यादा हो गया, 1.5 घंटे के अंदर ही आपको ये एक्टिविटी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो रेमेडी है वो है प्लांट रबर ट्री इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट जो मैं आपको बताया था रिलेशनशिप की जोन है, वहां पर आपको रबर ट्री लगानी है, ठीक है। लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट में पौधा नहीं लगाना चाहिए, रिलेशन खराब हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मतलब क्या ही बताऊं, पुराने लोग ऐसा बोलते हैं जो आज नहीं सालों से वास्तु कर रहे हैं, वो ऐसा कहते हैं कि साउथ वेस्ट में पेड़ नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अब लोगों का कहना है कि साउथ वेस्ट में पेड़ इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि मिट्टी उजड़ जाती है, साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी का जोन है। अरे भैया थोड़ा सा आप लॉजिक ये लगाइए कि जो पेड़ रहते हैं ना, उनकी जड़ मिट्टी को पकड़ने का काम करती है, अर्थ एलिमेंट को कहीं ना कहीं बैलेंस करती है। जितने जगह भी आपने सुने होंगे ना लैंडस्लाइड के केसेस होते हैं हिली एरिया में, वो इसलिए होते हैं क्योंकि वहां पर पेड़ कटाई हो जाती है। पेड़ नहीं रहता है, पकड़ नहीं बनती है, मजबूती नहीं बनती है। तो भैया पेड़ लगा सकते हो, कोई ऐसे वहम नहीं पालना है कि साउथ वेस्ट में पेड़ नहीं लगाना चाहिए। पेड़ आप जहां चाहे लगा सकते हो, स्पेशली रबर प्लांट को, आप रबर ट्री को आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे आप लगा दीजिए, कहीं ना कहीं जोन बैलेंस होने लगेगा। दूसरी जो लास्ट रेमेडी है बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, ऑफर चपाती डिप्ड इन मिल्क टू द काउज एवरी डे। दूध में डूबी हुई रोटी को या फिर रोटी को दूध में डुबो के थोड़ी देर रख दीजिए, या फिर दूध में डुबोकर गाय को दीजिए। अब इसमें बासी रोटी मत दीजिएगा प्लीज, ठीक है। कोई रेमेडी कर रहे हो तो प्रॉपर इंटेंट से और बहुत अच्छे से करो, अदरवाइज मत करो, मेरा मानना ही है। तो भैया सनातन में वैसे भी ये कहा गया है, सनातन धर्म में, कि जो घर में पहली रोटी बनती है वो गाय की होती है। ऐसा नहीं आप सब रोटी गाय को दे सकते हो, बट ठीक है, आप पहली रोटी बनाइए, गाय के लिए अलग रखिए। बढ़िया गरम गरम रोटी को दूध में डुबोइए, अच्छे से डिप करिए, या फिर कुछ देर उसमें दूध में डूबे रहने दीजिए, मिल्क में डूबे रहने दीजिए, देन उसे काऊ को, ये गाय को आप अपने हाथ से खिलाते हो, बहुत अच्छी बात। जिनको ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस हो रही है उन्हें तो खुद ही खिलाना चाहिए गाय। तो ये कुछ रेमेडीज है, इंपॉर्टेंट रेमेडी है, प्रिसाइजली इसे कंक्लूजन, जैसे कि मैंने कहा कि कंक्लूड करके रेमेडी ये बताया गया। तो ये 3-4 रेमेडी को आप रेगुलर करते हैं तो इस प्रॉब्लम से कंप्लीटली आपको छुटकारा मिलता है। तो इस वीडियो पे इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट पे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।